हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे एपीएफसी का। बहुत ही सदियां बीत चुकी हैं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है। और अब फाइनली एपीएफसी यूपीएससी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जो आगे जो रिक्रूटमेंट आने वाले हैं उनके बारे में बताता है, तो उसमें इन दोनों ही वैकेंसी का जिक्र हुआ है। ये जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा हमारे, ठीक है। तो एपीएफसी और ईओ दोनों ही पोस्ट के लिए 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें दोनों को दर्शाया गया है, ठीक है। 418 पोस्ट हैं ईओ के लिए और 159 वैकेंसी फाइनली है एपीएफसी के लिए, ठीक है। तो अब अराउंड द डोर है, अराउंड द कॉर्नर है, ठीक है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से भी ली आज तक और कहीं से भी ले रहे होंगे, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है, जब बात कैरियर की आती है, तो पहले की तरह जल्दबाजी मत दिखाइएगा। ईओ में आपने जो गलतियां करी हैं, पिछले एग्जाम्स के लिए आपने जो गलतियां करी हैं, जल्दबाजी में कोर्स ले लेते हैं, सब चीज़ जल्दबाजी में कर लेते हैं, फिर घूम फिर के वापस आते हैं। जैसे ईओ के टाइम भी करीब 100 के आसपास, तो मतलब गिनती में आपको बता सकता हूँ कि सर ये कोर्स लिया था और उसमें ये नहीं था, ये कोर्स लिया था उसमें वो नहीं था, फिर घूम फिर के सबको इधर ही पढ़ना पड़ा था, ठीक है। एपीएफसी में भी अभी तक सर ये चीज़ तो कहीं है ही नहीं, ये चीज़ तो कहीं है ही नहीं, आप पढ़ा रहे हो आता भी है कि नहीं आता है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें की जल्दबाजी में आप करते हैं, तो बचपन की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर होने दीजिए। और उसके बाद में जो ट्रस्टेड हैं, जहाँ के बाद में फिर आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़े, कहीं एक चीज़ अच्छी है वो देख के ले लिया, कहीं नोट्स अच्छे हैं पीडीएफ, उनसे काम होता नहीं है, आपको पता है। जो क्लेम कर रहा है कि सब कुछ ही आ गया वो वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही मैंने आपको कहा है कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस रहेगा और सबसे ऑथेंटिक चीज़ रहेगी, बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जो सेलेक्शंस आपको पता है ईओ में, तो नोट इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको कहाँ से, जो सिर्फ सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, आपको पता है, ओनली सिलेक्शन की हम बात करते हैं। तो ओनली सिलेक्शन के साथ आप रहिए, ट्रस्टेड सोर्स के साथ रहिए। इधर उधर जाके आपको पता है, आप पहले से खैर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नाम भी लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं, ठीक है। और फ्यूचर के साथ रहिए, अपने फ्यूचर के साथ रहिए, ठीक है। तो ये ही मुझे कहना था कि आ जाएगी वैकेंसी, अब घबराहट और ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। और शांत रहिए, पैनिक मत होइए कि बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा है और मन करा जिसका कोर्स ले लिया, फिर दिक्कत आ रही है कि सर इसमें तो वो है ही नहीं, इसमें तो वो है ही नहीं, और घूम फिर के आपका लेना पड़ रहा है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, उसको बचाइए, क्योंकि घूम फिर के अगर आपको वापस ट्रुथ के पास आना है तो पैसे वेस्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो पैनिक मत होइए, आराम से रहिए और आने दीजिए, और उसके बाद में सारी चीज़ें कीजिएगा शांत मन से, अच्छी तरीके से, ठीक है। अपनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, बाकी किसी का मैं कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आ रही हैं, लेकिन आराम से रहिए, ठीक है। टर्बुलेंस को रोकिए अपने अंदर के, और पैनिक मत होइए, और आराम से नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। डराएंगे आपको, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उन सबसे मत डरिएगा, ठीक है। वो सब स्ट्रेट जिए। तो बस यही आपको बोलना है कि आराम से रहिए, ठीक है, और आराम से सिलेक्शन लीजिए, घबराइए मत, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन पढ़ाई कहाँ से करनी है, जो ओनली सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।